चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार में युवाओं पर पड़ी बेरोजगारी की मार। 29 महीने बाद देश में बेरोजगारी 10% बढ़ी। कोरोना महामारी के बाद यह दर सबसे ज्यादा। कांग्रेस बोली मोदी सरकार ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। 3 दिवसीय यात्रा पर केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए करेंगे रुद्राभिषेक। कांग्रेस बोली यह पूरी तरह धार्मिक दौरा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 78 दिन पहले अक्षत पूजन हुआ शुरू। 100 वेब कार्यकर्ता 50 करोड़ लोगों को बांटेंगे प्रसाद। 45 प्रांतों से अयोध्या पहुंचे मेहमान। मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय बोले 500 साल बाद भगवान राम जन्मभूमि में लौटे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर कसा तंज। का जो पाकिस्तान पहले भारत पर आतंकी हमले करवाता था आज खुद को बचाने की अपील करता है। अब महिला सैनिकों को भी मिलेगी मैटरनिटी और चाइल्ड केयर लीव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अग्निवीरों को भी मिलेगी सुविधा। अभी तक सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स को मिलती थी। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। AQI पहुंचा 700 के पार। 10 नवंबर तक सभी प्राइमरी स्कूल बंद। टॉप 5 प्रदूषित शहरों में कोलकाता मुंबई भी शामिल। हेल्थ एक्सपर्ट बोले इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को खतरा। 20 साल बाद भारत की वर्ल्ड कप में लगातार 8वीं जीत। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार। जडेजा को 5, शमी को 2 विकेट मिले। कोहली का 49वां शतक। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। किसान कर्ज माफी, जातिगत जनगणना, 200 यूनिट फ्री और 500 रुपए में सिलेंडर समेत किए कई बड़े वादे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ एक परिवार हर योजना करती है उनके नाम। पीएम मोदी ने सिवनी में कहा 2 बड़े नेता बेटों को सेट और मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे। उत्तराखंड के मदरसों में 700 से ज्यादा हिंदू बच्चे कर रहे इस्लामिक पढ़ाई। जांच के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। नापाक हरकत करने वालों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कड़ी चेतावनी। कहा भारत नापाक हरकत करने वालों को सीमा के इस पार और उस पार भी खत्म कर सकता है। भगवान राम के वजूद पर कांग्रेस को है शक। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में उतरे सीएम योगी ने बोला हमला। कहा कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर बने। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। जब हमें ही धोखा दे दिया तो फिर आपकी क्या बात है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। विपक्ष को जिंदा रहने दो। विपक्षी नेताओं पर ईडी की रेड को लेकर बीजेपी से बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा डेमोक्रेसी के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी। विराट कोहली ने 49वां वनडे शतक से की सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी। बर्थडे पर वर्ल्ड कप में सेंचुरी जमाने वाले पहले भारतीय बने। पुतिन की हत्या कैंसर का इलाज और बिगड़ेगा अर्थव्यवस्था। बाबा वेंगा ने साल 2024 के लिए की 7 भविष्यवाणी। यूपी के सीएम योगी ने एक बार फिर से अपराधियों को दी चेतावनी। बोले बेटियों की सुरक्षा में लगाई सेंध तो यमराज भी नहीं रोक पाएंगे रास्ता। हिंदू धर्म को सपोर्ट करने की मिली सजा। OTT 2 विनर एल्विस यादव ने बीजेपी सांसद मेनका गांधी पर मानहानि का केस करने की दी धमकी। कहा नहीं छोड़ूंगा आप पर मानहानि का केस दर्ज करूंगा। अब जमानत पाए हुए आतंकी आरोपियों के पैर में लगेगा GPS। मूवमेंट पर नजर रखना होगा आसान। कश्मीर पुलिस ऐसा करने वाली देश की पहली फोर्स बनी। जम्मू के नरवार राजमार्ग पर बड़े धमाके की साजिश हुई नाकाम। सेना की टिफिन में बंद 2 किलो IED मिला। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। बिहार का एक नेता पीएम और दूसरा सीएम बनने में लगा है। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने का काम हुआ शुरू। सेना और सुरक्षा समूह को मिलेगी मदद। पंजाब के भटिंडा में पराली जलाने से रोकने गए अधिकारी से ही किसानों ने लगाई आग। बदसलूकी का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश में 17,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ संवेदनशील। पुलिस ने अभी से शुरू किया फ्लैग मार्च। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन बेहुदा और बेशर्म TMC सांसद महुआ मोइत्रा बोली मेरे जूते गिनने के बजाय अडानी पर 13,000 करोड़ के कोयला घोटाले में करे FIR। जब नीतीश सरकार हटेगी तभी गांधी मैदान में कथा कहूंगा। बिहार की राजधानी पटना में राम कथा की इजाजत नहीं मिलने पर भड़के धर्मगुरु रामभद्राचार्य। महिलाओं को 1500 रुपए महीना, 500 में गैस सिलेंडर। मध्य प्रदेश चुनाव में पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्र लिखकर किया वादा। पंजाब में अब जुर्माना चुकाने में असमर्थ कैदी नहीं काटेंगे जेल में दिन। रिहाई के लिए केंद्र सरकार की ओर से मुहैया करवाई जाएगी राशि। बीजेपी का घोषणा पत्र जुमलेबाज। कांग्रेस ने कहा छत्तीसगढ़ ही क्यों पूरे देश के लिए लागू करे नियम। गुजरात में आप विधायक चेतार वसावा की पत्नी गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर कसा तंज। कहा हमने आदिवासी समाज के बेटे को आगे बढ़ाए तो भाजपा को बर्दाश्त नहीं।
छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि पलटू राम से मुक्त हो बिहार। गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर से साधा बिहार सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के रेड और येलो जोन में पटाखे पर लगा बैन, प्रशासन ने जारी किया आदेश। अमित शाह ने जाति सर्वेक्षण को लेकर नीतीश कुमार पर कसा तंज, तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। पलटवार में बोले तेजस्वी यादव, कहा अगर बिहार सरकार के आंकड़ों में गलती है तो केंद्र क्यों नहीं स्वयं जातिगत गणना करवाती। राजस्थान में कांग्रेस बनाम ईडी बीजेपी पर हमलावर होते हुए सीएम अशोक गहलोत बोले, अगर दम है तो हमसे मुकाबला करो। बाघों के लिए सुरक्षित नहीं उत्तराखंड, पिछले 5 सालों में 57 की गई जान, सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। हरियाणा में अब जल्द बनेगा कांग्रेस का संगठन, हुड्डा और एसआर के गुट के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक। पीएम मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने की कई गुना तरक्की, हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने गिनवाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। इजराइल हमास जंग से गाजा में हालत अमानवीय, 15 लाख हुए बेघर, न खाना है नहीं पीना। कर्नाटक में विपक्ष ने डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री बनाने का दिया ऑफर, जेडीएस नेता बोले हमारे 19 विधायक करेंगे सपोर्ट। डीके शिव कुमार ने कहा मुझे कोई जल्दी नहीं। मध्य प्रदेश को बर्बाद करने वाला है कमलनाथ का मॉडल, सीएम शिवराज सिंह बोले एमपी में फिर आ रही बीजेपी की सरकार। नेपाली गोरखाओं को अपने पाले में कर रहा चीन, पैसे और बेहतर सुविधाओं को दिया लालच, भारत के खिलाफ ड्रैगन की नई चाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पशु पक्षियों पर भी मंडरा प्रदूषण का खतरा, अफसरों ने लिया पानी छिड़काव का सहारा। 22 अवैध ऐप और वेबसाइट पर लगा प्रतिबंध, सट्टेबाजी पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की नकेल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 3 दिवसीय यात्रा पर केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए करेंगे रुद्राभिषेक। कांग्रेस बोली यह पूरी तरह धार्मिक दौरा। जी हां, विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की व्यवस्था के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत केदारनाथ पहुंच गए हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए वे यहाँ रुद्राभिषेक करने के साथ साथ पूजा अर्चना करेंगे और फिर श्रद्धालु और पंडा पुरोहितों से भी मुलाकात करेंगे। रुद्राभिषेक के बाद वे केदारनाथ के निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे। इससे पहले 2015 में राहुल गांधी पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंचे थे। केदारनाथ में 2 दिन प्रवास करने के बाद वह मंगलवार दोपहर को दिल्ली लौटेंगे। कांग्रेस नेता ने समर्थकों से अपील की कि यह दौरा उनका निजी दौरा है और कोई भी उनसे मिलने न आए। इस दौरान कोई राजनीतिक आयोजन नहीं होगा। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राहुल गांधी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने उत्तराखंड आ रहे हैं। ये उनकी निजी आध्यात्मिक यात्रा है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इस निजी यात्रा का सम्मान करते हुए इस यात्रा को एकांत में पूर्ण करने दें। आप सभी अपना उत्साहपूर्ण समर्थक मन से करते हैं और अगली बार अपने प्रिय नेता से मिल सकते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सिर्फ एक परिवार हर योजना करती है उनके नाम, पीएम मोदी ने सिवनी में कहा। 2 बड़े नेता अपने बेटों को सेट और मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे। जी हां, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ना तो अपना कोई भविष्य है और न ही उसके पास मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए कोई रोड मैप है। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता के आज भी दादा दादी नाना नानी ने क्या किया है इस पर वोट मांगते हैं। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के लिए अपने एक परिवार से बड़ा कोई नहीं है। जहां कांग्रेस सरकार में रहती है वहां योजनाएं, रास्ते, गलियां सब कुछ उसी परिवार के नाम कर देती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कांग्रेस सीएम की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही, इनके नेता इसलिए लड़ रहे हैं कि आगे किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। पीएम ने कहा यहाँ के 2 बड़े बेटे अपने बेटों को सेट और मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने सिवनी की सभा में कहा कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा 2014 से पहले कांग्रेस का एक घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते। गरीब के हक का पैसा जो हमने बचाया है वो अब गरीबों के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। फर्स्ट टाइम वोटर से पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा कि एमपी को टॉप राज्य बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे और कमल खिलाएंगे। घर घर जाकर लोगों को सबको सारी बातें बताएंगे और हर बूथ पर कमल खिलाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, किसान कर्ज माफी, जातिगत जनगणना समेत किए कई बड़े वादे। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे भरोसे का घोषणा पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने इस बार भी किसानों का कर्जा माफी जैसा बड़ा लोक लुभावन वादा समेत कई अन्य घोषणाएं की है। पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि इस बार भी साल 2018 की तरह किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद जातिगत जनगणना कराए जाने का भी वादा किया है। कांग्रेस
का कहना है कि जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही पार्टी ने इस बार 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार बनने पर गैस सिलेंडर पर महिलाओं को 500 रुपए की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस पत्र में 17.5 लाख लोगों को सीएम आवास योजना के तहत मुफ्त घर देने, केजी और पीजी तक की शिक्षा मुफ्त दिए जाने की बात कही। साथ ही खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 10 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा दिया जाएगा और व्यवसायों के लिए मौजूदा 40% के ब्याज 50% तक ऋण छूट दी जाएगी। वहीं तेंदुपत्ते के लिए कांग्रेस ने इस बार 6,000 रुपए प्रति मानक बोरा और 4,000 रुपए सालाना बोनस देने का वादा किया है। दरअसल ऐसी घोषणाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी समेत कई अन्य दल कांग्रेस पार्टी को घेरते आ रहे हैं। वह इन्हें मुफ्त की रेवड़िया का नाम दे रहे हैं।